बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए एक मेहनत वाला, भाग दौड़ वाला महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में आप लोगों की स्ट्रगल कई मामलात में बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप लोगों के मामलात बहुत अच्छे भी होंगे। जैसे वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन्हें कुछ बड़े फायदे होंगे। आप लोग वैसे भी अब गौर व फिक्र ज़्यादा करेंगे, तहकीक ज़्यादा करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी रिसर्च बढ़ जाएगी, तहकीक बढ़ जाएगी और आपकी सोच में तब्दीली आ सकती है। आपके काम के अंदाज में या काम के तरीक़ाकार में तब्दीली आ सकती है, या आप कोई एक नया काम, बिल्कुल एक मुख्तलिफ काम भी शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रूहानियत का भी आपको साथ रहेगा। अगर आपके मामले कहीं पर अटकते हैं, रुकते हैं, तो आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, क्योंकि आपको जो बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, रूहानियत की तरफ से मिलेगी। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने कलीग्स के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना, किसी किस्म की दफ्तरी सियासत का आपने हिस्सा नहीं बनना। वैसे तो सेजिटेरियंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो कोई नौकरी करें या किसी के मातहत रह के काम करें। सेजिटेरियंस आज़ाद नेचर के लोग होते हैं, आज़ाद फितरत के तहत पैदा होते हैं, तो इन्हें अपनी मर्जी से काम करना अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंटली कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसर्च करें, तहकीक करें, क्योंकि अगर कहीं हल्का फुल्का या दबाव महसूस करते हैं या कोई अदम इत्मीनान जैसी सूरत हाल पैदा होती है, या कोई चीज़ या कोई बात या कोई माहौल आपको परेशान कर देता है, तो ये आर्जी होगा। हाँ, चौथे हफ्ते से मामलात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मरकरी वीनस का मिलाप भी होगा, तो आपके काम में, आपके कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो तमाम मामलात जो काम कारोबार में अटक रहे होंगे पहले 3 हफ्तों में, वो रुकावटें तीसरे हफ्ते के बाद दूर होना शुरू हो जाएगी। कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी जो पहले 3 हफ्ते हैं वहां पर कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आपने ज़्यादा तवज्जो अपने काम पर रखनी है। आपने दूसरे लोगों के साथ बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। और दूसरी तरफ आप लोगों की इनकम बेहतर होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सेविंग्स जो है, जो बचत है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो कुछ इस तरह के मामलात भी बनेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। आप काम पर जितनी तवज्जो देंगे आपके मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अगर कुछ रुकावटें आती हैं तो उनका हल तलाश करना है। आपने कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, जैसे बेजार होके, तंग आके, जल्दबाजी में आपने काम छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये कुछ एनर्जीज ऐसी रह सकती हैं, स्लो एनर्जी रह सकती है शुरू दिनों में। हाँ, आपने अपनी लव लाइफ में, अपने रिश्तों के अंदर भी दूसरों पर ज़्यादा तनकीद नहीं करनी। अपने मामलात को यहाँ पर भी आपने समझदारी से लेकर चलना है। आप लोगों के लिए जो सही अच्छा टाइम शुरू होगा वो तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी बातचीत के अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी। दूसरे लोग आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। आपके जो इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ देखिए कि 11 अगस्त तक आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई लंबे सफ़र ना करें, या कोई बड़ा एग्रीमेंट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त के बाद आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, नए मुआहदे कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप कुछ बैंकों की ट्रांजैक्शंस करते हैं या ऐसे कुछ नए एग्रीमेंट्स करते हैं, तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़नी हैं। वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उन्हें 11 अगस्त के बाद कुछ बड़े फ़ायदे मिलेंगे।
आपकी बातों को सराहा जाएगा, आप ज़्यादा सोशल हो जाएंगे। और ये जो आपका सोशल सर्कल है ये 6 अगस्त के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, दोस्तों की महफिलें ज़्यादा रहेंगी, आप रातों को ज़्यादा आउटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पर बात कर सकते हैं। तो 6 अगस्त के बाद आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत एक्टिव हो जाएगी। और जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को आपको कोई बड़ी खुशी की खबर भी मिल सकती है, कोई ऐसा पैगाम मिल सकता है जिस पैगाम का या जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे थे। तो कोई एक बड़ी डेवलपमेंट 9 अगस्त को होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 11 अगस्त के बाद आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ देखिए कि 22 अगस्त से आप लोगों के अंदर एक नई लीडरशिप आ जाएगी। आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आप हर काम में आगे आगे रहेंगे। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल जाएंगी। प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन के चांसेस भी हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो अगर आप पहले 3 हफ्तों में जॉब के लिए कोशिश करते हैं या अप्लाई करते हैं तो 21 अगस्त के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी। या फिर अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको किसी बेहतर जॉब की ऑफर भी आ सकती है। 25 अगस्त से आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर पहले रिश्तों के अंदर इख्तलाफात पैदा होते भी हैं तो वो इख्तलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए रिश्ते बन जाएंगे और नए रिश्ते बड़ी जल्दी बन जाएंगे। बहुत जल्दी किसी से मोहब्बत हो सकती है। तो अगस्त का जो सेकंड हाफ है, जो दूसरा हिस्सा है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो काम है, कारोबार है। 19 अगस्त के बाद आप लोग वैसे भी बड़े फिलोसफिकल हो जाएंगे, आपकी सोचों में वुसअत आएगी, आप रिसर्च में, तहकीक में, एजुकेशन में, फिलोसफिकल डिस्कशंस में कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अब देखिए यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इन एनर्जीज से फ़ायदा आपने उठाना है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके मामला ठीक नहीं हो रहे, एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।